विशालोस्ती के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कला के बारे में चर्चा करेंगे। कला क्या है, कला का अर्थ और कला की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आओ देखते हैं कि कला सर्वप्रथम क्या है। तो कला क्या है? कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। कला क्या है? कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वो हमारी कल्पना शक्ति, आदर्शप्रियता, सृजन शक्ति से युक्त है। जो हमारी विचारों का जो दृश्य रूप है उसमें कल्पना शक्ति, आदर्शप्रियता और सृजन शक्ति से यह युक्त है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, कैसी मनोभावनाएं? विशेष मनोभावना मतलब मुख्य मनोभावनाएं, संवेदनाएं, जो संवेदना होती है और विचार पद्धति होने के कारण होती है। क्या है? यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं, विचार पद्धति होने के कारण होती है। अब आइए देखते हैं कि कला का अर्थ क्या है। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। कोई भी कार्य हो, आप उसको बड़ी कुशलता के साथ और निपुणता के साथ उस कार्य को करते हो और संपन्न करते हो तो वही कला होती है। जैसे कलाकार बड़ी कुशलता के साथ और निपुणता के साथ तुलिका के माध्यम से चित्र को बनाता है, बना करके पूर्ण करता है, तो वो क्या है? वो एक कला है। अब है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके बाद आता है कि कला शब्द का प्रमाणित प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। तो कला शब्द का प्रमाणित प्रयोग भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब आता है कि कला शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। जो कला शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है प्रेरित करना। ठीक है, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं। कल धातु ना मान करके वो कल धातु से मानते हैं और कल धातु का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना। पर जो मुख्य है, जो माना जाता है, जो प्रमाणित है, वो कल धातु ही माना जाता है। आज कला की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे और जो महान महान कला विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। पहला है कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। फिर जो अगली है वो है कला प्रकृति का अनुकरण है। ये अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने प्रकृति को ही मुख्य माना है। इसी के आधार पर ही अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण रूप इन्होंने बताया है। क्या बताया है? कला प्रकृति का अनुकरण है। अगला है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये फ्रायड ने कहा है। क्या कहा है? कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। जो हमारी दमित वासनाएं होती हैं वो दफन रहती है शरीर में। उसी के ही आधार पर फ्रायड ने क्या कहा है? कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ठीक, इसके बाद अगला है कि कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। यह रस्किन का कथन है। रस्किन ने क्या कहा है? कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कलाकार है वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति बनाने में करता है, वही यहाँ पर रस्किन ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ये रस्किन का कथन है। और इसी के ही आधार पर रविंद्रनाथ का भी कथन है। रविंद्रनाथ ने क्या कहा है? कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ही अंतर है रस्किन और रविंद्रनाथ की परिभाषा में। रस्किन ने कहा है कि
कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और रविंद्रनाथ ने क्या कहा है कि अपनी अभिव्यक्ति करता है। अब रस्किन ने जो कहा है कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, और रविंद्रनाथ ने सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति करता है, यहाँ पर बताया है। इसके बाद आता है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। जो जीवन के कड़वे अनुभव होते हैं उन्हीं से मुक्ति का माध्यम ये नीत्शे ने बताया है। क्या बताया है कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है, ये नीत्शे ने कहा है। अब अगला है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये हीगेल का कथन है। हीगेल ने क्या कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया है। इसके बाद आता है कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ये क्रोचे का कथन है। क्रोचे ने क्या कहा है कि हर एक महान कला, कोई भी कला हो वो महान होनी चाहिए, ठीक। हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ठीक। अगला है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। जो व्यक्ति होता है वो अपनी अभिव्यक्ति जब करता है कलाकृति बनाने में, तो उसी के ही आधार पर कहा गया है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है। क्या है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। यह मैथिली शरण गुप्त का कथन है। लास्ट क्या है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है। क्या है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप। कौन सा रूप? संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है, वही कला है। ये कथन जयशंकर प्रसाद का है।